चलो बच्चा, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं इलास्ट्रेशन नंबर 4। ये पहले थोड़ा आपको आइडिया दे दूं मैंने क्या किया है। तो बच्चा यहाँ है वो ट्रेडिंग अकाउंट बन दिया हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और ये बैलेंस शीट है। थोड़ा मैंने ऊपर लिखा है लेकिन थोड़ा कट रहा है, ये दोनों में शायद से आपको प्रॉपर दिख रहा है लेकिन वो लास्ट वाले में प्रॉपर इतना नहीं दिख रहा। वहां पे लिखना है बैलेंस शीट, थोड़ा मैं यहाँ दिख रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि हो जाएगा। बैलेंस शीट ऑफ के एज ऑन 31/3/2015। के मीन्स कपूर है यहाँ पे, तो कपूर जो है उनकी बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो बच्चा जहां पे ये पॉइंट अभी आता है तो आपको कैसे समझना है, एक एक पॉइंट में क्लियर करवाता हूँ। लायबिलिटी मतलब ये क्रेडिट बैलेंस होता है और यहाँ पे सारे डेबिट बैलेंस लिखे जाते हैं असेट में, लेकिन ये एक स्टेटमेंट है तो कभी भी बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता, वो ध्यान रहेगा। दूसरा बच्चा, आप बोलोगे सर आपने तो बहुत कुछ यहाँ लिखा था हर बार जब स्टेटमेंट समझाया था प्रो फॉर्मा में, लेकिन बच्चा ये क्या है, बेसिक लेवल का सम है, इसमें मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन जब एक्सरसाइज के सम करवाऊंगा तब डिटेल में उसके यहाँ पे जो पार्ट है वो हम पूरे पार्ट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, कभी भी यहाँ क्रेडिट डेबिट लिखा नहीं जाता, ये समझने के लिए है कि इसका बैलेंस होगा लायबिलिटी साइड होगा तो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा और असेट का होगा तो डेबिट बैलेंस होगा। क्लियर है बच्चा? चलो, तो अभी आप बोलोगे सर स्टार्ट कैसे करना है। देखो बच्चा, यहाँ पे थोड़ा लिख ही देना है, मैंने हर बार बोला था ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखेंगे। बच्चा ये आप बोलोगे सर आपने पीएनएल अकाउंट में ऐसा किया है, यहाँ थोड़ा ज्यादा जगह जुआ है और जगह छोड़ी है और यहाँ पे आपने कम जगह छोड़ी है। रीजन बच्चा ये बोर्ड में प्रॉपर आ जाए वो है, आपकी नोटबुक में तो प्रॉपर जगह होगी तो उसके हिसाब से लिखना। यहाँ पे हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय सेल्स, यहाँ पे परचेज लिखेंगे। इसके बाद बच्चा यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल ओपनिंग बैलेंस प्लस नेट प्रॉफिट माइनस, आप बोलोगे लेस वर्ड लिख सकते हो, ड्रॉइंग। ध्यान में रहेगा बच्चा, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद हम शुरू करते हैं बच्चा। सबसे पहले दिया है प्रिपेयर द एनुअल अकाउंट्स। एनुअल अकाउंट्स जब बोले तब तीनों चीज कवर होगी। अकाउंट ऑफ कृपा जे कृपा है बच्चा, कपूर नहीं है, तो वो कृपा है, हमने सारी जगह कपूर कपूर छाप दिया है तो वो कोई बात नहीं, वो कृपा कर देते। कृपा सही है, चलो कृपा आप समझ लेना। कृपा फॉर द ट्रायल बैलेंस ऑन 31/3/2015। ध्यान में रखना ये फॉर द ईयर है, और ये एज ऑन डेट पे लिखा जाता है, क्योंकि इसके बाद वाले समय में बच्चा इतने सारे नए पॉइंट होंगे कि उस पे मेरा फोकस होगा, ये हेडिंग पे नहीं होगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है बच्चा। ओपनिंग स्टॉक है, ट्रायल बैलेंस के है तो ऑलवेज एक ही इफेक्ट आएगी। मैं लिखते भी जाता हूं बोलते भी जा रहा हूं, तो आप बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक होगा तो वो होगा, एक बार पढ़ लेते बच्चा तो क्या कि थोड़ा क्लियर हो जाए। तो ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ है कैपिटल एंड ड्राइंग, तो कैपिटल का ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस होता है और ड्राइंग्स का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है। लिखना है तो लिख लो बच्चा, प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आगे जाएंगे, बिल्डिंग तो हमारी असेट होती है। उसके बाद आप बोलोगे मशीनरी, वो भी असेट होती है। फर्नीचर एंड फिटिंग्स वो भी हमारी एसेट होती है। परचेज एंड सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, वो ध्यान में रखना है। परचेज का डेबिट बैलेंस होता है और सेल्स का आप बोलोगे सर ये क्रेडिट बैलेंस होता है। वेजीज जो होता है बच्चा वो एक्सपेंस है, वो परचेज रिलेटेड एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे। कैरेज इनवर्ड जो होगा वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा और कैरेज आउटवर्ड जो होगा वो आप बोलोगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे आएंगे। दोनों के बैलेंस देखो डेबिट साइड ही लिखे होंगे, वो ध्यान में रखना है। परचेज रिटर्न ऑलवेज परचेज में से माइनस होता है, वो ध्यान रखना है। और सेल्स है वो सेल्स रिटर्न में से मतलब सेल्स में से माइनस हो जाएगा। डिस्काउंट अलाउ बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। डिस्काउंट रिसीव है वो पीएनएल अकाउंट में आएगा। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ पे जो बोला हुआ है सैलरी वो बिजनेस का एक एक्सपेंस है, आप बोलोगे वो होगा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे। एडवर्टाइजमेंट जो होगा वो आप बोलोगे सर ये पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस शॉर्ट में हम पीएनएल वर्ड यूज कर सकते हैं।
आगे चलते हैं रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस वो बिजनेस का एक्सपेंस है जो डेबिट साइड पे आएगा। इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम है, रिसीव वर्ड आया ना इसलिए, तो आप बोलोगे सर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आएगा। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग तो आप बोलोगे सर ये डेबिट साइड पे आएगा। कैश ऑन हैंड तो आप बोलोगे सर ये हमारी कैश ऑन हैंड, हमारे पास वो दिन पे कितनी कैश थी वो असेट है, डेबिट बैलेंस दिया है तो असेट साइड पे लिखा जाएगा। बैंक बैलेंस वर्ड लिखा हुआ है और डेबिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो हमारा असेट हो जाएगा। बिल्स रिसीवेबल तो जो होगा वो रिसीवेबल ऑलवेज हमारा क्या होता है, असेट होता है। पेएबल हमारी लायबिलिटी होती है। डेटर्स हम लिखेंगे, आप बोलोगे सर ये असेट साइड, और क्रेडिटर में आप लिखोगे सर क्या लिखोगे बच्चा, तो आप बोलोगे सर क्रेडिटर जो होंगे वो लायबिलिटी साइड लिखेंगे। उसके बाद बच्चा कॉस्ट प्राइस ऑफ स्टॉक ऑन 31/3/2015 10,000 वेयर द मार्केट वैल्यू इज 12,000। तो बच्चा एक छोटा सा पॉइंट है यहाँ ही लिख देता हूँ, आपको वर्किंग नोट में दिखा सकते हो। तो यहाँ पे कॉस्ट है उनकी 10,000 क्लोजिंग स्टॉक की, जब मार्केट वैल्यू है 12,000, तो आप बोलोगे सर ये दोनों में से जो कम वैल्यू होगी वही हम कंसिडर करेंगे, और कम है 10,000 तो वो हम कंसिडर करेंगे। तो आप बोलोगे सर क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे ये एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10,000, तो ये क्लोजिंग स्टॉक ये हमारी असेट करंट एसेट होती है, तो यहाँ पे भी हम 10,000 लिखेंगे। एडजस्टमेंट है इसलिए दो इफेक्ट, अब हम जो करेंगे सारी एक एक इफेक्ट ही आएगी। क्लियर है बच्चा? चलो बच्चा, इतना होने के बाद आप बोलोगे सर ओपनिंग स्टॉक जो है वो 60,000 है, और यहाँ पे हम उसकी वैल्यू लिखना शुरू करते हैं। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे कैपिटल है उसका ऑलवेज बच्चा ओपनिंग बैलेंस जो दिया हुआ है वो इनर कॉलम में लिखेंगे 2 लाख बच्चा, और ड्राइंग जो दिया हुआ है वो आप बोलोगे डेबिट बैलेंस होता है, तो हमने लिख दिया 12,000, ब्रैकेट भी कर सकते हो। आगे चलते हैं बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर फिटिंग्स, तो आप बोलोगे सर ये लिखेंगे हम बिल्डिंग, और बिल्डिंग जो है वो 1 लाख है। कितनी है बच्चा? 1 लाख। उसके बाद आप बोलोगे मशीनरी जो है 50, अब स्केल लेके बैठना बच्चा तो आपको अमाउंट में गड़बड़ी नहीं होगी। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर ये फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो दिया हुआ है 10,000। उसके बाद बच्चा परचेज एंड सेल्स, तो परचेज की अमाउंट ऑलवेज ध्यान में रखनी है, ये डेबिट बैलेंस होता है, तो परचेज जो होगा वो 1,15,000 हो जाएगा, और सेल्स जो बच्चा होगा वो 3,16,000 होगा। तो उसके बाद ये पॉइंट भी क्लियर। वेजेस बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस है, हमें यहाँ पता है कि हमने एक बार सम पढ़ लिया है कि परचेज रिटर्न होने वाला है, तो बच्चा वो ध्यान में रखना है। वेजेस आप बोलोगे सर 1500 यहाँ पे लिख दो। उसके बाद आप बोलोगे कैरेज इनवर्ड, तो जो है 3,000 बच्चा, मैं थोड़ा कई जगह पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, जो अलाउेबल आपको तो हर केस नहीं है, जो ध्यान में रखना है, लेकिन आपको प्रॉपर ये लिखना पड़ेगा। मेरे पास थोड़ी जगह पे भी कमी है क्योंकि मैंने ये ट्रेडिंग अकाउंट छोटा सा बनाया, P&L को थोड़ी जगह ज्यादा दी है क्योंकि वो आगे बड़े बड़े सम आएंगे तो जरूरत पड़ेगी। कैरेज इनवर्ड के बाद परचेज रिटर्न मुझे दिख रहा है 14,000, तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे परचेज रिटर्न माइनस करके आपको 1,01,000 लिख सकते हैं। बाद में आप बोलोगे सर सेल्स रिटर्न है 8,000, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 8,000 सेल्स रिटर्न 3,08,000। इसके बाद बच्चे आप बोलोगे सेल्स रिटर्न होने के बाद आप बोलोगे सर आपने सेल्स रिटर्न की अमाउंट गलत लिख दी, ये 10,000 है, तो ये 10,000 लिखा बच्चा, और यहाँ पे हो गया 3,06,000। उसके बाद डिस्काउंट अलाउ बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है और इसका डेबिट बैलेंस ही दिया हुआ है, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउ। कितना लिखेंगे बच्चा? अलाउ जो है वो 8,000 है, और डिस्काउंट रिसीव जो है वो हमारा इनकम है, तो हम लिख देंगे डिस्काउंट रिसीव जो 3,000 होगा। जैसे 3,000 होगा ये हमारा पॉइंट खत्म। सैलरी आप डिस्काउंट रिसीव देख लेना, क्रेडिट बैलेंस है वो ध्यान में रखना है। सैलरी बच्चा आप बोलोगे 48,000, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सैलरी 48,000। उसके बाद बच्चा यहाँ पे लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस,
तो यहाँ पे जो है वो 4000 है। कितना होगा बच्चा? 4000। उसके बाद यहाँ पे है रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस जो 1500 है वो पीएनएल अकाउंट में ही आएंगे। आप बोलोगे सर इंटरेस्ट रिसीव, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव, वो कितना आएगा बच्चा? तो वो 1000 आएगा। कितना आएगा? 1000। कैश ऑन हैंड इंटरेस्ट रिसीव, बाद में आप बोलोगे सर प्रिंटिंग भी है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। तो आप बोलोगे सर ये स्टेशनरी, आप बोलोगे स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग है, वो आप लिखोगे बच्चा कितना है? तो आप बोलोगे सर ये 2000 है। उसके बाद आप बोलोगे कैश ऑन हैंड, वो हमारी असेट है बच्चा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कैश ऑन हैंड। कितना लिखेंगे बच्चा? तो आप बोलोगे कैश ऑन हैंड 80,000 हमारे पास कैश है। बैंक बैलेंस भी वहां ही आएगा, तो बैंक बैलेंस लिखेंगे बच्चा, तो कितना लिखेंगे? 5000। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, वो भी हमारी एसेट है, डेबिट बैलेंस ही है, तो उसको ध्यान में रखना है 5000। और आप बोलोगे सर बिल्स पेएबल भी है, तो पेएबल जो है बच्चा वो 6000 है। इसके साथ डेटर्स जो होंगे वो यहाँ होगा, डेबिट बैलेंस है डेटर्स का, देख लो बच्चा 80,000। और यहाँ पे है क्रेडिटर्स जो ध्यान में रखना है 60,000। बच्चा एक पॉइंट इंपॉर्टेंट सर ने जो बोला नहीं, ऐसे तो सम तो खत्म हो गया, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में ऑलवेज ऊपर स्लाइड जगह छोड़नी है। मतलब मुझे स्लाइड वर्ड यूज करना है, आपकी लैंग्वेज में बोलूँ तो एक लाइन छोड़ देनी, जिससे क्या होगा ये प्रॉफिट और लॉस जो आएगा वो सीधा यहाँ जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा सम तो खत्म हो गया है, तो हम टोटल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो टोटल दिखेगा बच्चा वो है हमारा, यहाँ पे लिखा जाएगा 3,16,000, तो यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल के सामने 3,60,000। आप बोलोगे सर इसके उसमें अमाउंट कितना होगा? तो होगा 1,50,500। और आप बोलोगे सर इसको लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चा, जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है, ये है क्रेडिट साइड पे, मतलब डेबिट साइड पे, तो इसकी दूसरी इफेक्ट यहाँ होगी बाय ग्रॉस प्रॉफिट। बच्चा कितना लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 1,50,500। यहाँ जगह नहीं है, मैं लिख रहा हूँ ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट से लाया गया ये प्रॉफिट है। यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर टू क्या लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और यहाँ लिखेंगे ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर इसमें ऑलवेज ज्यादातर प्रॉफिट ही होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। टोटल के सामने टोटल लिखना है, तो 1,54,400। बच्चा मैं अभी कैलसी क्या यूज नहीं कर रहा, आगे जाके जरूरत पड़ेगी तब हम करेंगे, तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद बच्चा आप बोलोगे सर यहाँ कितना होगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपको लिखना है ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, और कितनी अमाउंट लिखोगे बच्चा? 91,000। कितना होगा? 91,000। तो बच्चा ये हम सबसे पहले यहाँ पे 91,000 लिखेंगे, माइनस करेंगे बच्चा, तो यहाँ पे होगा 2,79,000। जो आपका सब कुछ सही होगा बच्चा तो टोटल टैली हो जाएगा। जो यहाँ पे हमने लिखा 3,45,000 टोटल करोगे तो होगा, और यहाँ पे हम करेंगे तो आप बोलोगे सर ये टैली हो रहा है 8,000, 10,000, 5,000, 80 एंड 10। इसके साथ यहाँ पे भी 3,45,000 आ गए। बच्चा ये सम करवाने का रीजन वही था कि आपको वो तो आइडिया लगे कि कौन सी अमाउंट कहाँ जाएगी, कि आपको वही क्लैरिटी नहीं होगी तो प्रॉब्लम आ सकता है। तो बच्चा प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक वीडियो के साथ। नोटबुक प्रॉपर मेंटेन करोगे ये चैप्टर का जितना मैंने करवाया तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल होगा। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए एक टॉपिक के साथ।